हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में जिसका हम पहला अध्याय कर रहे हैं। और इसमें हमने इसके पिछले वीडियो में हमने समुच्चय की परिभाषा देखी थी। और इस वीडियो में हम समुच्चय निर्माण की विधियाँ देखेंगे और इसके बाद हम अपनी प्रश्नावली को हल करेंगे। जिसकी पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। मैंने पहले से इन विधियों को लिख कर रखा है। वैसे इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस आपको थोड़ी डेफिनेशन बस याद रखनी है। इसके लिए मैंने पहले से ही बिल्कुल नोट्स बना कर रखे हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और पहले आप देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, ये जो कोष्ठक बना है इसको मंझला कोष्ठक बोलते हैं, मंझले कोष्ठक में लिख देते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसको कैसा लिखा जाएगा? इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। मान के चलो ए ई आई ओ यू, और इसमें जो अवयव होते हैं उनको कोमा लगाकर लिखा जाता है। इसको बिना कोमा लगाकर नहीं लिखा जाता है। और दूसरी विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। इसकी जो है डेफिनेशन है क्या? इस विधि में समुच्चय बनाने के लिए इसके अवयवों को, ये जो कोष्ठक बना है इसको मंझला कोष्ठक बोलते हैं, के भीतर एक गुणधर्म के द्वारा लिख दिया जाता है जो सभी अवयवों पर लागू होता है। मान के चलो एक आपको प्रश्न दे दिया जाएगा। उसमें अपन समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं कि उसमें एक ऐसा गुणधर्म लिख देते हैं जो सभी अवयवों पर लागू होता है। जैसा कि अपन एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं। पहले आपको देते हैं 3 6, मान के चलो कि 3 6 9 12 लिखा है। अपन को लिखना है कि एक ऐसा इसमें गुणधर्म लागू करना है जो सभी अवयवों पर लागू हो जाए। इसका अपन लिखेंगे कैसा? इसमें लिख देंगे अपन, इसको बोलते हैं एक्स। मान के चलो ये एक्स है, सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स। और यहाँ पर क्या है, 3 का मतलब तीन की टेबल को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। एक्स सच दैट एक्स बराबर में 3n। एक्स का मान क्या है? 3n है। अपन n का मान 1 रखेंगे तो अपन को 3 प्राप्त हो जाएगा। n का मान अपन 2 रखेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। n का मान 9 रखेंगे, यानी कि n का मान 3 रखेंगे तो अपन को 9 प्राप्त हो जाएगा। और n का मान 4 रखेंगे तो अपन को 12 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसका जो n का मान है वो क्या है, 1 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। 4 से छोटा है। और n कहाँ से लिया गया है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि कैपिटल N से। ठीक है, ऐसे ही अपन बाद में और भी प्रश्नों को देखते चलेंगे। अब अपनी प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं। अपनी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसके जो पहला प्रश्न है, आपको पहले प्रश्न दिखा देता हूँ। इसके पश्चात आपको मैं एक के बाद एक लगा कर ही बता दूंगा। जैसा कि दिया गया है प्रश्नावली 1.1, इसमें अपन का प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपन को उत्तर तो देना है लेकिन उत्तर का औचित्य भी बताना है। इनको तो बस ऐसे ही मतलब एक ऑब्जेक्टिव की तरह प्रश्न है। मान के चलो पहला दिया गया, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। पहला अपना प्रश्न क्या है, अपन बाद में देख लेंगे। अपन पहला अपना प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये क्या है, ये समुच्चय क्यों है? मतलब इसका आंसर है समुच्चय है। तो समुच्चय इसलिए है क्योंकि ये क्या है, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित
है, क्योंकि जो वर्ष के महीने होते हैं वो तो फिक्स ही होते हैं कि 12 ही होंगे, ठीक है। तो ये मतलब सुपरिभाषित है। अपन की समुच्चय की परिभाषा क्या थी कि जो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है उसे ही समुच्चय कहते हैं, और ये सुपरिभाषित है इसलिए ये समुच्चय है। अब दूसरा वाला प्रश्न अपन देखेंगे क्या है। दूसरा वाला प्रश्न है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जो दूसरा वाला प्रश्न है ये मतलब कि समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब इसका रीजन बताओ, नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि कोई लेखक किसी एक व्यक्ति के लिए तो विशेष हो सकता है किंतु किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा होना संभव नहीं है, अतः ये मतलब सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है। अगला वाला प्रश्न अपना क्या है। अगला वाला प्रश्न है अपना विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखो जो विश्व के मतलब तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि जो विश्व के मान के चलो किसी व्यक्ति के लिए कोई बल्लेबाज श्रेष्ठ है, किसी व्यक्ति के लिए कोई और बल्लेबाज श्रेष्ठ है, अतः सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब चौथा वाला अपना प्रश्न है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान के चलो आप कक्षा, मैं आप ही से बोलता हूँ, आप कक्षा 11वीं में पढ़ते हो, आपकी कक्षा में मान के चलो 25 छात्र छात्राएं हैं, तो वो तो फिक्स है ना, 25 से ना तो कम होगे ना 25 से अधिक होगे, ये सुपरिभाषित है, अतः ये समुच्चय है। अब अगला वाला प्रश्न अपना 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। जो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेकर 99 तक की जो संख्याएं हैं वो तो निश्चित है ना, उसमें तो कोई छेड़खानी होगी नहीं, मतलब वो तो फिक्स ही रहने वाली हैं, अतः ये समुच्चय हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये समुच्चय है। जो लेखक मान के चलो जो लेखक प्रेमचंद जी जो द्वारा जो संग्रह लिखे गए उपन्यासों का संग्रह है वो तो फिक्स है, वो तो बदलने वाले हैं नहीं, अतः ये सुपरिभाषित है, अतः ये समुच्चय है। अब लगे सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय। अगला वाला प्रश्न है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। ये देखो सभी सम पूर्णांकों का मतलब ये है जैसे कि मान के चलो +1 -1 और इसमें कोई बहुत सारे पूर्णांक तो अनंत होते हैं ना, तो मतलब इस समुच्चय में तो आ नहीं सकते हैं, अतः ये समुच्चय नहीं है, अतः मतलब सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय भी नहीं है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो अतः ये तो आपको पता ही है कि जितनी इस अध्याय में प्रश्न दिए गए हैं वो तो आएंगे ही, इसमें तो कोई बदलने वाला है नहीं, अतः ये समुच्चय है। और अगला लास्ट सबसे अंतिम प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। देखो तुम्हारे लिए कोई और जानवर खतरनाक हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई और जानवर खतरनाक हो सकता है, मान के चलो किसी को शेर से डर लगता है, किसी को चीते से डर लगता है, अतः ये सुपरिभाषित नहीं है और अतः ये समुच्चय नहीं है। ओके दोस्तों, इसके पश्चात हम अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।